बारात और शादी के बाद शुरू होती है गृहस्थ जिंदगी। हमारे देश में कहा जाता है कि पति और पत्नी गाड़ी के पहिए होते हैं, यानी दोनों साथ साथ जिम्मेदारी निभाएंगे तो जिंदगी की गाड़ी आगे चलती रहेगी। हमारी अगली खबर इन्हीं दो पहियों यानी पति पत्नी से जुड़ी हुई है। अगर आप भी शादीशुदा हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए और अपने पार्टनर के साथ बैठकर देखनी चाहिए। शादीशुदा कपल्स पर किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि शादी के बाद महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं, जबकि पुरुषों की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आता। महिलाएं रोजाना घर के काम में तकरीबन 6 घंटे का समय व्यतीत करती हैं, जबकि दैनिक औसत पर पुरुष घर के काम पर रोजाना सिर्फ 47 मिनट ही बिताते हैं। इतना ही नहीं, अधिकतर पुरुषों का यह भारी भरकम 47 मिनट का घरेलू काम छुट्टियों के दिन ही नजर आता है। सर्वे में यह भी बताया गया कि घर का खाना बनाने में महिलाएं रोजाना 3 घंटे लगाती हैं, जबकि खाना बनाने में पुरुषों का औसत है प्रतिदिन सिर्फ 4 मिनट। इस सर्वे के आंकड़ों ने शायद आपको यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि भारतीय पुरुष आखिर रसोई में जाकर करते क्या है, क्योंकि 4 मिनट तो पीने लायक चाय भी नहीं बनाई जा सकती। सर्वे आपने देखा, अब आपको जमीनी हकीकत की तरह घरेलू हकीकत भी दिखाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जिंदगी की गाड़ी चलाने वाले पहिए यानी पति और पत्नी अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को कितना और किस हद तक निभाते हैं। मैं कुछ नहीं करता सर, मैं तो सिर्फ अपने ऑफिस का काम करता हूँ, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी मैडम की है। ज़्यादा मैडम करती है। ज़्यादा काम कौन करता है? हाँ, मेरा हो जाता है। लगभग मिनिमम 90% काम तो मैं ही करती हूँ। अगर बीमार है तो कोई कर देते हैं, ना कुकिंग कोई स्पेशल को खाना बनाना हो तो कर लेते हैं। कुछ कहें कि करने को कि भाई हाँ, जैसे अपन चला के कुछ कहें कि ये करना है तो अदरवाइज एक बार मतलब पीछे हट जाता है कि नहीं नहीं कर लेना। काम तो कभी भी खत्म नहीं होते लेडीज के लिए, चाहे हस्बैंड साथ दें या ना दें। 1 घंटे तो चलो उनका मानता हूँ, बट ये थोड़ा हम जाती है हमारे साथ। जैसे ज़्यादा काम होता है, सैटरडे संडे ऑफ होती है या कभी काम नहीं होता तो मैं कर लेता हूँ, रेगुलर नहीं करता। शी डज ऑल द वर्क, मैं इसको कंट्रीब्यूट करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा काम मैम ही करते हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन 47 मिनट्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन रहती है, कंट्रीब्यूशन तो रहती है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि शादी के बाद महिलाओं के प्रोफेशनल करियर यानी कामकाजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इस असर को जानने और समझने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में शादी के बाद महिलाओं की रोजगार दर तकरीबन 12% कम हो जाती है, यानी 100 में से 12 महिलाएं शादी के बाद अपनी नौकरी या बिजनेस छोड़ देती हैं, जबकि शादी के बाद पुरुषों की कैरियर ग्रोथ में 13% तक की वृद्धि होती है, जो शादी के 5 साल तक जारी रहती है। रिपोर्ट कहती है कि शादी के साथ ही साथ संतान होने की वजह से भी कई महिलाएं नौकरियां छोड़ देती हैं, जो रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को कम कर देता है। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद है कि पति भी उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझे जो घर में पत्नियां निभाती हैं। हम आपको दोबारा कह देते हैं, जिम्मेदारी को समझना है, एक दूसरे पर दोष नहीं मढ़ना है, वरना हो सकता है कुछ लोग ये भी कह दें, लो जी डीएनए ने तो आज घर में झगड़ा ही करा दिया। हम तो बस यही कहेंगे कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे, ताकि जिंदगी की गाड़ी खुशियों के साथ आगे बढ़ती रहे। यही आपको हमारी शुभकामनाएं। आज आपने थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क की ग्लैमरस शादी देखी, फिर शादीशुदा जिंदगी के बाद पति पत्नी के काम का बंटवारा देखा। अब शादीशुदा जिंदगी की चुनौतियों के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। कहते हैं शादी के बाद जिम्मेदारी और जरूरत बढ़ जाती है, खर्चे दोगुने तिगुने हो जाते हैं। कई बार इन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग अपने रिश्तेदार या दोस्तों से कर्ज भी लेते हैं। हो सकता है आपके दोस्त ने भी आपसे कभी कर्ज लिया हो, लेकिन क्या उस दोस्त ने आपको समय से पैसे वापस लौटाए या अब तक नहीं लौटाए? आप अपना जवाब हमें दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको दोस्तों को कर्ज देने से जुड़ा एक सर्वे भी दिखा देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 100 लोगों में से 73 लोगों ने माना है कि उन्होंने दोस्तों को उधार दिए पैसे उनको दोबारा वापस नहीं मिले। 100 में से सिर्फ 27 लोगों ने कहा कि उनके दोस्त ने उधार का पैसा वापस लौटा दिया, यानी 10 में से 7 से ज्यादा लोग धोखा खा चुके। सर्वे के मुताबिक पैसे नहीं लौटाने वाले दोस्तों के कुछ कॉमन बहाने: सैलरी आने दो, याद दिला देना, भाई कल ट्रांसफर कर दूंगा। कुछ महीने बाद जब आप मैसेज भेजते हैं तो चैट में एक ही शब्द का जवाब मिलता है, सीन, जिसका मतलब है तुमने पैसे मांगे, इस मैसेज को मैंने देख लिया। इस सर्वे रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि उधार की वजह से दोस्तों में झगड़े हुए और कई पक्की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। सर्वे में शामिल कुल लोगों ने बताया कि अब उन्होंने किसी को भी उधार देना बंद कर दिया है।
इस सर्वे के बाद हम आपसे यही कहेंगे कि अगली बार पैसे उधार देते समय दिल नहीं दिमाग से काम लीजिए। पैसे वापस लेने की रिटर्न पॉलिसी तय कर लीजिए या उतना ही पैसा दीजिए जो वापस नहीं आए तो झगड़े की नौबत नहीं, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते को यूपीआई के QR कोड से बचाना भी जरूरी है। इसके साथ ही हमारी आपको सलाह है, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो चार्वाक दर्शन को फॉलो करते हैं, जिसके मुताबिक मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक सुखपूर्वक जिए, कर्ज लेकर भी घी पिए, जो शरीर दाह संस्कार में राख हो चुकी है उसका पुनर्जन्म कहाँ। Z News।